जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी की। एक बार युधिष्ठिर के लघु भ्राता भीमसेन जी ने श्री व्यास जी से कहा, हे मुनि, हे भूदेव, भ्राता युधिष्ठिर तथा माता कुंती और धनुर्धर अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और वह मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करने के लिए कहते हैं। मैं कहता हूँ, हे भाइयों, मैं दान भी कर सकता हूँ और अत्यंत भक्तिपूर्वक भगवान का श्रद्धा से पूजन भी कर सकता हूँ, किंतु भूखे रहने की बात मेरे वश की नहीं है। तब व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो तो प्रत्येक मास में आने वाली एकादशियों के दिन अवश्य उपवास किया करो। भीमसेन ने कहा, हे पितामह, आप कहते हैं कि माह के दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करूं, किंतु मैं कहता हूं पूरे दिन उपवास करना तो दूर है, मुझसे एक समय भी भूखा नहीं रहा जा सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृष नामक अग्नि रहती है। बहुत सारा अन्न खाऊं तब शांत मिलती है। फिर भी यदि प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक दिन अवश्य उपवास कर सकता हूं। अतः आप मुझे किसी ऐसे व्रत को बताइए जिसके करने से स्वर्ग मिल सके। व्यास जी ने कहा, भीमसेन, बड़े बड़े ऋषियों ने तथा तपस्वियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुने हैं, परंतु कलयुग में मनुष्य न उस पर आचरण करे और यह शक्ति उसमें नहीं है। फिर भी तुमको सरल उपाय, थोड़े धन, कर्म और परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि कहता हूँ, जिससे अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ऐसा पुराणों में कथन है। प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत करने से अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर भी हे भीम, वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ला एकादशी होती है, जिससे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी का एकादशी का निर्जला व्रत करो। ध्यान रहे, एकादशी का जल का प्रयोग आचमन में डूबने की मात्र एक माह से स्वर्ण के दाने डूब जाए, इससे अधिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक जल प्रयोग करने की गणना मद्यपान में हो जाती है। और इस दिन भोजन न करें, क्योंकि इससे व्रत नष्ट हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। भगवान के पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी पत्र अर्पित करें, रात्रि जागरण करें। ऐसा करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये निर्जला एकादशी बहुत ही फलदायी है। इसको करने से अगर साल में 12 महीने का 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी अवश्य करें। श्री हरि विष्णु सभी की